जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे की जाती है। ठीक है, इसका एक व्यंजक आएगा निकल करके। इस चीज को हम यहाँ पे डेरिवेशन, आज इसका हम डेरिवेट करेंगे अर्थात डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चा इससे पहले वाले जो दो वीडियो थे, अनुगमन वेग क्या होता है और ओम के नियम की उत्पत्ति की बात है, तो ओम का नियम हम बताएंगे क्या होता है पहले। वो अनुगमन वेग क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी बच्चा अनुगमन वेग और वीडियो को नहीं देखा है, अगर वो प्रॉपर वीडियो देख करके आया है, सीरियल वाइज वीडियो हमारा जो जो भी बच्चा सीरियल वाइज वीडियो को देख रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ कि वो हर एक वीडियो के टॉपिक को समझ जाएगा, पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है अगर पिछले वीडियो देख करके नहीं आए, वो भी हम कोशिश करते हैं कि दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको 12th की फिजिक्स जो है वो कंप्लीटेड न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको हम वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है और ये डायग्राम जो है हमें क्या बताएगा। एक मैंने चालक तार लिया है जो आपके घरों में करंट लाने के लिए, जो बिजली होती है, चपला होती है, विद्युत होती है, उसको लाने में यूज होता है। ये एक चालक तार है। इस चालक तार की लंबाई को हम स्मॉल एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल एल। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी लिख लेते हैं थोड़ा सा। माना 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 एक चालक तार, चालक तार माना एक चालक तार जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई स्मॉल एल है एवं एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है। कैपिटल ए। लंबाई जो है वो चालक तार की कितनी मानी है? स्मॉल है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मतलब चालक तार जो होता है वो गोल होता है। जब आप चालक तार के आगे के हिस्से को देखेंगे तो वो आपको वृत्ताकार दिखेगा, कुछ इस टाइप का। तो ये तुमको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं परिच्छेद क्षेत्रफल। वो हमने कैपिटल ए माना है। अब हम बता रहे हैं चालक तार पर, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब चालक तार के सिरों पर जब चालक तार के सिरों पर वी वोल्ट की वी वोल्ट लगाया जाता है, वी वोल्ट आरोपित किया जाता है। वी वोल्ट वी वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। वी वोल्ट का विभवांतर विभवांतर आरोपित किया जाता है। आरोपित मतलब लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, या आप लगाया जाता है ये भी लिख सकते हैं। आरोपित किया जाता है तो चालक के तो चालक के सिरों पर कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैपिटल ए वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है भैया? कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ समझिएगा, एक चालक तार था, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। वी वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इसके सिरों पर प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र जो है ई जो उत्पन्न हुआ है वो प्लस से माइनस की तरफ उत्पन्न होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव प्लस से माइनस की तरफ होती है। लेकिन ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है, हम बता चुके हैं, धनात्मक आवेश पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर अपनी दिशा में बल लगाएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो फोर्स की भी दिशा जो होगी वो उधर ही होगी। मतलब अगर प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र सदैव प्लस चार्ज पर अपनी दिशा में बल लगाता है और माइनस चार्ज पर सदैव
अपने विपरीत दिशा में। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है तो बल की दिशा इधर होगी, अर्थात बल जो होगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। माइनस चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है सदैव अपने अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाता है। ये माइनस का इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत क्षेत्र है बल लगाएगा तो इधर लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा, अर्थात सारे के सारे इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और किस वेग से जाते हैं? अनुगमन वेग से। क्योंकि ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल लगता है। वो वैद्युत बल इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक दिशिक गति करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिशिक गति करने के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आप ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इतनी चीज समझ गए होंगे, माइनस चार्ज पर बल लगाएगा तो विपरीत दिशा में लगाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र ई के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण, ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, लगने वाला बल। ठीक है, अब बल देखिए, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र और बल में एक रिलेशन पढ़ाए थे हम आपको फर्स्ट चैप्टर में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता था F अपान में Q। क्या होता था? F अपान Q होता था। E होती थी वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल रखता था। तो यहाँ पे वैद्युत बल हो गया। इस वैद्युत बल को हम F सफिक्स में E लिख लेते हैं। E मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको बल निकालना है, वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इस वाले क्यू की गुणा इस वाले ई से करोगे तो हो जाएगा ई इंटू क्यू बराबर में एफ और सफिक्स में ई। क्या हो जाएगा? सफिक्स में ई। अब यहाँ पे देखिए आवेश कौन सा है? आवेश यहाँ इलेक्ट्रॉन भाई साहब आवेश की जगह कार्य कर रहे हैं। आवेश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन को लिया गया है, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे किसको रख दिया जाएगा? ई को। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो हमारा फोर्स होगा किसके बराबर? एफ ई इज इक्वल टू, एफ सफिक्स में ई इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो एफ और सफिक्स में ई बराबर होगा कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई के। किसके बराबर होगा? कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई के बराबर होगा। अब आप ये समझ गए होंगे, इस चीज को इसलिए लिख दिया ताकि आप जो है इसको आप साइड में कहीं नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इरेज कर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं, आप वीडियो को रोक करके कॉपी पे साइड में ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड जो है छोटा है। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, अ, चाहे आप इसको समीकरण मान लीजिए, चाहे ऐसे रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ ई बराबर आ गया कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। फिर लिखेंगे इस बल के कारण, इस बल के कारण, कारण त्वरण, इस बल के कारण एक त्वरण आएगा। वो त्वरण क्या होगा? ए बराबर, ए बराबर क्या हो जाएगा? एफ ई और बटे में क्या आ जाएगा? एम। यहाँ पे देखिए एक फोर्स बल होता है, न्यूटन का 2-3 नियम होता है, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। वहां से क्या आएगा? इस वाले नियम से एफ बराबर एम इंटू ए। एफ है फोर्स, एम क्या है? जिस वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु पर बल लग रहा है उस वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु पर बल लग रहा है उस वस्तु का द्रव्यमान, और ए क्या है? उस वस्तु का त्वरण। उस वस्तु में एक सेकेंड में कितनी स्पीड से वेग में परिवर्तन हो रहा है वो बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल ए जो है, स्मॉल ए इज इक्वल टू है एफ अपान में क्या हो जाएगा? एम। तो यहाँ से मैंने क्या लिख लिया? ए बराबर एफ अपान एम, ए बराबर एफ अपान एम हो गया, वो ये आ गया। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देंगे, आप कहीं साइड में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये आ गया हमारा ए बराबर आ गया एफ सफिक्स में ई बटे एम। इस वाले एफ सफिक्स में ई का जो मान है ई इंटू स्मॉल ई यहाँ पे रखूंगा, तो जब यहाँ रख दूंगा तो एफ इंटू स्मॉल ई की जगह पे आ जाएगा कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई बटे में एम। ठीक है, ए बराबर इतना आ गया, ये बराबर कितना आ गया? इतना आ गया। अब हमको क्या करना है उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा।
अब आप एक चीज ध्यान से समझिए। अब हम एक चीज बताते हैं, आप यहाँ समझिए। जैसे ये चालक तार था, जैसे ये चालक था, कोई चालक मतलब कोई टुकड़ा लिया गया, सोना चांदी लोहा कुछ भी ले लीजिए, जब इस पर किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत क्षेत्र या कोई भी बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई बाहर से ऊर्जा इसको नहीं दी जाती। बैटरी लगाने का मतलब है बाहर से ऊर्जा देना। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं दी जाती, ना तो इसको हीट किया जाता है, कुछ और नहीं किया जाता है, ऐसे हाथ में आप पकड़ लीजिए। तो अब उसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी जो दिशा होती है वो जिगजैग मोशन करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं इस टाइप से। ठीक है, ऐसे गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे होते हैं। अगर हम कहें कि इस वाले चालक तार में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, जब इस पर कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं लगी, तो U1 है, दूसरे वाले की U2 है, तीसरे वाले की U3 है, चौथे वाले की U4 है, ऐसे डॉट डॉट UN होगी कि नहीं होगी? और जब इसी चालक तार में V वोल्ट की बैटरी लगा दी जाती है, किस वोल्ट की? V वोल्ट की बैटरी लगाने का है मतलब होता है बाहर से वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है। बाहर से वैद्युत क्षेत्र जैसे ही आरोपित होता है, जैसे ही लगाया जाता है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, ये एक क्या करता है, ये वैद्युत क्षेत्र जो होता है अब अपनी हुकूमत चलाता है इलेक्ट्रॉनों पर, अपनी हुकूमत इलेक्ट्रॉनों पर इस प्रकार से चलाता है, वो कहता है कि हमारे पास एक विशेष प्रकार की ताकत है, और अगर आप लोग हमारी बात का उल्लंघन करेंगे तो हम आप सबको घसीट घसीट के मारूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र की बकलोल की बात मानना पड़ जाता है। बेचारे वैसे तो स्वतंत्र थे, खुला सांड की तरह घूम रहे थे, मस्त ऐसे ऐसे उधर उधर घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे, लेकिन बेचारे को बहुत बड़ी समस्या इन लोगों को तब हुई जब इस पे मैंने V वोल्ट का बैटरी का एक पावर लगा दिया। ठीक है, V वोल्ट बैटरी पावर लगाने का मतलब है एक्स्ट्रा चार्ज देना, एक्स्ट्रा चार्ज देने का मतलब है इन पर प्रेशर डालना। समझ रहे हैं ना? जैसे होता है ना, पुलिस थाने कोतवाली में अगर दरोगा आ जाए, सुना है ना, तो ऊपर वाले से फोन करवा तो दरोगा कहता है बाप रे बाप, 1 कुंटल का प्रेशर हमारे पे डाल दिया है, सबको सुनना पड़ेगा। वही हाल यहाँ पे होता है, जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं, इसके भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो कहता है अब क्या है, अब तो बवाल हो गया, हम लोग ऐसे वैसे घूम रहे थे, यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को मजबूर करेगा, कहेगा अब जैसा हम बोलेंगे अगर वैसा नहीं किया तो एक एक को काट डालूंगा। ठीक है, इसलिए बेचारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस से जाकर के प्लस की तरफ जाते हैं, क्योंकि प्लस जो क्या होता है, प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचता है। और माइनस वाला दूसरा कहता है बहुत दिन पहले बताए थे कि हमारे संग मिल ले हो, लेकिन ना मिल पाए हो, अब दूसरे को भगा देता है उसको। क्या करता है, माइनस माइनस को टक्कर देता है, अर्थात धक्का देता है, रिपल्सन करता है, प्रतिकर्षण फोर्स लगाता है। और ये माइनस बेचारे जितने भी इधर उधर भाग रहे थे, सब एक ही दिशा में गति करने लगते हैं। वो गति जो होती है उसकी स्पीड होती है VD, अनुगमन वेग VD। क्या होती है? अनुगमन वेग VD होती है। अब एक चीज और समझिएगा, पहले वेग U1 था, U1 से VD हो गया। ठीक है, तो मतलब इसमें तो n इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले वाले का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हमने माना है स्मॉल n है, तो अगर पहले वाले का हम वेग कहें कि U1 से बदल करके VN हो गया है, फिर दूसरे वाले का V2 हो गया है, तीसरे वाले का V3 हो गया, ऐसे n वाले का VN हो गया होगा। उसमें कुछ समय भी लगा होगा बदलने में, क्योंकि जैसे ही बैटरी लगाओगे तुरंत ही थोड़ी ना कुछ हो जाएगा यार। खाली देखने में प्रैक्टिकली आप लोग जब आंखों से, नंगी आंखों से देखते हैं कि हाँ बटन दबाए पंखा चालू, बटन दबाए LED शुरू, बटन दबाए फ्रिज शुरू, बटन दबाए कूलर शुरू, बटन दबाए हीटर शुरू, बटन दबाए फिल्टर, बवाल बहुत कुछ होता है ना। तो अब क्या है, इलेक्ट्रिक बहुत सारी चीजें, तो वो सब शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पर जाएं, माइक्रोस्कोपिक लेवल तो सूक्ष्म स्तर पर जाएं, तो भी कुछ सेकंड का, मिली सेकंड जरूर लग जाता होगा बदलने में। वेग U1 से V1 मतलब
टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे, फिर एक दिशा में जाने में कुछ तो समय जरूर लगता होगा। तो अब मैं वही चीज यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि इस त्वरण के कारण वेग u1 u2 u3 डैट डैट u1 से बदलकर वेग u1 u2 u3 डैट डैट u1 से बदलकर v1 v2 v3 डैट डैट vn हो जाता है, तो जिसमें लगा समय t1 t2 t3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इस त्वरण के कारण इस त्वरण के कारण इस त्वरण के कारण इस त्वरण के कारण वेग u1, u2, u3 डॉट डॉट u1 से बदलकर v1, v2, v3 डॉट डॉट vn हो जाता है, जिसमें लगा समय vn हो जाता है तथा इसमें लगा समय इसमें लगा समय तथा इसमें लगा जो समय है वो t1, t2, t3 डॉट डॉट tn हो जाता है। कहने का मतलब है u1 से v1 होने में लगा समय t1 है, u2 से v2 होने में लगा समय t2 है, u3 से v3 होने में लगा समय t3 है, u4 से v4 होने में लगा समय t4 है, ऐसे un से vn होने में लगा समय tn। ठीक है, इतनी चीज बात समझ में आई होगी, दिमाग में इसका तो जरूर आया होगा समझ में। अगर कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। आप तो 1 मिनट लगा के आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले अब हम क्या लगाएंगे, गति का समीकरण। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, गति का प्रथम समीकरण। अगर आप सीरियल वाइज वीडियो देखें तो समस्या आ ही नहीं सकती। ये हमारी अपने मेहनत से कर रहे हैं कि हम अपनी इतनी मेहनत से पढ़ा देते हैं, तो हमको पूरा विश्वास होता है कि बच्चा अगर सीरियल वाइज वीडियो देख रहा है तो जो अगला नेक्स्ट वीडियो आता है उसमें उसको दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे, अब हम लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस में at। यही होता है गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस at। अगर हम पहले वाले कण के लिए लिखें तो यहाँ v1 हो जाएगा, यहाँ u1 हो जाएगा और यहाँ पे t1 हो जाएगा। ये जो होता है त्वरण, वो हर 1 सेकंड में बराबर रहेगा। मतलब u1 से v1 होने में समय t1 लगता है। जितना त्वरण, जितनी स्पीड में परिवर्तन हुआ है u1 से v1 में, उतना ही u2 से v2 में होगा, उतना ही u3 से v3 में। त्वरण में मतलब स्पीड में परिवर्तन होगा, इसलिए स्पीड में परिवर्तन प्रत्येक सेकंड में बराबर होगा, इसलिए a का मान बदलेगा नहीं समझ पा रहे हैं, a का जो मान होगा वो बदलेगा नहीं। जैसे हम कहें कि हर जो है 2-4 गाड़ियां हैं और प्रत्येक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेग बदल रहे हैं, तो मतलब पांचों का वेग जो होगा बदल रही है, उसका मतलब त्वरण पांचों का सेम होगा। जब हर सेकंड में 5 ही मीटर के स्पीड से वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो उनका मतलब त्वरण फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरे वाले कण के लिए क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, यहाँ u2 हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे t2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लिखें अगर, तो ऐसे डॉट डॉट लगा सकते हैं, यहाँ पे vn हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, un हो जाएगा। ठीक बाबू, यहाँ प्लस लगा लीजिए। अब यहाँ a हो जाएगा और यहाँ पे tn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tn। तो ये चीज हो गई कि नहीं, पहले वाले कण के लिए ये समीकरण, दूसरे वाले कण के लिए ये समीकरण, तीसरे वाले समीकरण के लिए, तीसरे वाले कण के लिए ये, ऐसे डॉट डॉट n वाले के लिए ये हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे,
समीकरण 1, समीकरण 2 ऐसे डॉट डॉट ये, ऐसे हम nवें समीकरण को भी जोड़ लेंगे। इतना नोट हो गया। अब इसको हम रफ कर देंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए देखिएगा, गति के प्रथम समीकरण से गति का जो प्रथम समीकरण होगा वो क्या होगा, गति का प्रथम समीकरण। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, जब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलएचएस वाले ये है ना, इधर वाले एलएचएस कहलाते हैं और इधर वाले आरएचएस कहलाते हैं। इधर वाले एलएचएस कहलाते हैं, इधर वाले आरएचएस कहलाते हैं। तो एलएचएस को एलएचएस में जोड़ा जाता है। मतलब एलएचएस को एलएचएस का मतलब है इधर वाले सबको इधर जोड़ोगे। जैसे कि पहले क्या आएगा, वी1 आएगा, वी1 फिर आएगा वी2 फिर आएगा वी3, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट क्या हो जाएगा, वीएन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर एलएचएस वाला देखो जुड़ गया, क्योंकि वीएन है वी2 है, इधर डॉट डॉट का मतलब है वी3 भी होगा बीच में, वी4 भी होगा, वी5 भी होगा, वी6 भी होगा, वी7 भी होगा, वी8 भी होगा, वी9 भी होगा, वी10 भी होगा, ऐसे डॉट डॉट वीएन वाला है। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पे U1 U2 U3 U4 U5 6 U7 U8 U9 U10 ऐसे डॉट डॉट UN है। ठीक है, ऐसे TN T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे सब होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इधर वाले एलएचएस वाले जुड़ गए हैं, अब आरएचएस वाले जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा U1 प्लस U2, पहले हम इधर वाले जोड़ देते हैं, प्लस U3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट UN हो जाएगा। या कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता है, ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। देखिए, अच्छा इस टाइप से भी हम बता देते हैं, फिर डॉट डॉट लगा देंगे। पहले का लिखा हुआ U1 प्लस AT1, फिर लिखा है U2 प्लस AT2, ठीक है, और फिर प्लस लगा है, डॉट डॉट लिखा है, फिर ये वाला लिखा है। तो ये है हमारा वीएन प्लस, नहीं वीएन नहीं है, U1 कितना है, U1, ये क्या लिखा हुआ U1 UN, और प्लस में है ATN, ये लिखा हुआ है। आप समझिए बाबू, इधर ये हो गया हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट VN बराबर। अब देखो U1 वाले प्रारंभिक वेग जितने हैं सबको एक पास कर लो, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 U6 U7 U8 और डॉट डॉट UN। मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, अब U4 लिखने की जरूरत नहीं, डॉट डॉट लगा दीजिए और आगे लिख दीजिए UN। ठीक है, इतना हो गया। अब बाबू इसमें देखो AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 ऐसे आएगा, डॉट डॉट ATN आएगा। तो उसमें सब में ए कॉमन हो गया कि नहीं, बीच में प्लस का निशान है, देखो बीच में कौन सा निशान, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो बीच में प्लस का निशान हो गया, ए कॉमन हो गया। फिर इधर कौन बचा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट TN, इतना बचा। अब हम नीचे वाला रफ कर देंगे, फिर आगे देखते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे हमने गलती कर दिया है, यहाँ पे देखो तुम लोग बाबू आगे लिख लेना, हम यहाँ पे रफ कर दिए। ए बराबर जो आया था उसमें लिखा था एफ, हाँ ए बराबर लिखा था FE बटे में M, लेकिन एफ का यहाँ पे जो फोर्स होगा वो विपरीत दिशा में है ना, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में बल लगाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस पर लगने वाले फोर्स की दिशा इधर होगी, मतलब विपरीत दिशा में है, इसलिए विपरीत दिशा को माइनस से दिखाया जाता है। इसलिए फोर्स यहाँ पे जो आएगा वो माइनस का आएगा, काहे का आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे बराबर में तुम लिख लेना, वहां पे माइनस चिन्ह लगाने को भूल गए थे, तो माइनस यहाँ लिखोगे कैपिटल E इंटू स्मॉल ई बटे में M। ए बराबर माइनस का कैपिटल ई स्मॉल ई बटे एम आएगा। ठीक है, ये चीज सही कर लेना वहां पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखिएगा, ये चीज हो गई। अब हमको क्या करना है, दोनों पक्षों में स्मॉल n से
भाग करने पर, भाग करने पर, इसमें भी भाग करना है स्मॉल एन से, तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn, और बटे क्या कर दोगे स्मॉल एन, इधर क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN, और प्लस ए कॉमन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है T1 प्लस T2 प्लस डॉट प्लस T3 और प्लस डॉट डॉट Tn, इतना लिखा है, और भाग करना है स्मॉल एन से। अब आप चीज ध्यान से देखिए, ये वाला स्मॉल एन इतने के नीचे भी जाएगा, इतने के, ये स्मॉल एन इसके नीचे भी जाएगा, ये स्मॉल एन इसके नीचे भी जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 और प्लस डॉट डॉट UN और अपान में स्मॉल एन, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दो, स्मॉल ए कॉमन था, फिर लिखा हुआ है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn, और बटे में क्या आ जाएगा स्मॉल एन, क्योंकि ये वाला एन इसके नीचे भी जाएगा, ये वाला एन इसके नीचे भी जाएगा। अब बाबू इधर क्या लिखा हुआ है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn, और बटे में क्या है स्मॉल एन, इतनी चीज आ गई, ये समीकरण तैयार हो गया। अब हमको यहाँ पे देखना है, हम लिखेंगे चूंकि, चूंकि ये हम पढ़ा चुके हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn और बटे में स्मॉल एन, बराबर किसके आया था Vd के, अनुगमन वेग के बराबर आया था। और दूसरी चीज U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN बटे में आया था हमारा स्मॉल एन, वो किसके बराबर आया था 0 के। इन दोनों के मान उठा के इसमें रखना है। ये जो ऊपर वाली समीकरण तुमको दिख रही है, ऊपर वाली ये लाइन, ऊपर वाली लाइन ये दिख रही, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn अपान में n की जगह पे Vd लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है Vd, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Vd, और फिर बराबर का निशान है, बराबर का निशान, फिर देखो इतने जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे देखो U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट UN बटे में स्मॉल एन बराबर 0 होता है, तो इसकी जगह पे 0 लिख देंगे, तो ये हो गया 0 प्लस आगे क्या लिखा है A। अब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, अब यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इधर हम देखिए ये बटे वाली लाइन नहीं है, ठीक है, ये बटे की लाइन नहीं है, क्योंकि T1 प्लस T2 प्लस T3 और डॉट डॉट Tn बराबर n जो होता है वो टाउ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टाउ के, ये होता है टाउ, इसको क्रांतिकाल कहते हैं। तो बाबू इसकी जगह पे क्या रख सकते हो टाउ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a इंटू टाउ हो गया, ठीक है, तो Vd बराबर 0 प्लस ए टाउ, 0 प्लस ए टाउ हो गया। अब इस चीज को हम मिटा देंगे, क्योंकि ये चीज नोट हो गई होगी तुम्हारी, पहले तुमको उधर का लिखना था, फिर ये, ठीक है, तो हम ये वाली चीज नोट कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर इधर देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मान रख दिया Vd, इसका मान रख दिया 0, इसका मान a दिया था, और फिर इसको क्या रखते हैं, कहते हैं टाउ, टाउ को बोलते हैं क्रांतिकाल। तो Vd बराबर आ चुका है हमारा a इंटू टाउ, Vd बराबर क्या आ गया a इंटू टाउ। अब a का मान रखना चाहो a का मान रख दो, क्योंकि a का मान हम जानते हैं, अभी ऊपर आया था कि नहीं, a का मान आया था माइनस का कैपिटल ई स्मॉल ई बटे m इंटू टाउ, ठीक है, तो एक Vd का मान ये भी आ गया, Vd बराबर, ठीक है, Vd बराबर क्या आ गया माइनस कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ बटे में m, ये आ गया Vd बराबर। तो यहाँ जिसको नहीं पता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि स्मॉल ए बराबर अभी निकाल के दिए थे माइनस कैपिटल ई स्मॉल ई बटे m, ये आया था, इस वाले ए का मान मैंने यहाँ पे रख दिया और ये चीज आ गई। अब इसके बाद देखो चूंकि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, चूंकि ई बराबर होता है बाबू बी अपान एल, कितना होता है ई बराबर बी अपान एल होता है, दूसरे या तीसरे, हाँ दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ाए थे ई बराबर बी अपान एल, वैद्युत विभव तीसरे चैप्टर में पढ़ाए थे ई बराबर बी अपान एल, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं
वी डी बराबर ई की जगह पे लिखा जाएगा वी इंटू ई इंटू टाउ और बटे में आ जाएगा एल और नीचे आ जाएगा स्मॉल एल। नीचे क्या हो जाएगा स्मॉल एल। ये चीज आ गई। अब एक चीज और देखना है, वी डी बराबर वी डी हमको देखना क्या अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में, नहीं अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करना था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ कर देंगे और इसके आगे से यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको लेकर के यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। वी डी बराबर आया क्या है हमारा, वी डी बराबर आया है माइनस का कैपिटल वी विभवांतर है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टाउ क्रांतिकाल है, स्मॉल एल चालक तार की लंबाई है, स्मॉल एम जो है वो आवेश का द्रव्यमान है। क्या है, स्मॉल एम जो है वो आवेश का द्रव्यमान है। तो इतनी चीज आ गई है। अब एक फॉर्मूला और लगाएंगे, क्योंकि आई बराबर होता है एन ई ए वी डी होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी होता है। तो अब वीडी का अगर मान चाहिए हमको, तो इस वीडी को रोक लीजिए, इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो आई बराबर हो जाएगा एन ई ए बराबर वीडी। अब ध्यान से देखिएगा, इस वीडी की जगह पे क्या लिख सकते हो, यहाँ जो वीडी लिखा हुआ है और यहाँ पे वीडी मैंने क्या निकाला है, वीडी बराबर कैप आई बटे एन ई ए, कैपिटल आई लिखो या स्मॉल आई, इससे मतलब नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल आई जो है या फिर यहाँ पे जो भी आई हो वो है क्या, चालक तार में बहने वाली धारा। क्या है, चालक तार में बहने वाली धारा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए वीडी बराबर आ गया आई बटे में स्मॉल एन इंटू स्मॉल ई और ए। इस वीडी का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा आई और बटे में स्मॉल एन इंटू ई कैपिटल ए बराबर में माइनस वी बटे वी और स्मॉल ई है, फिर टाउ है और फिर क्या है एल है और एम। ठीक है, ये हो गया। अब एक देखिए फार्मूला होता है वी बराबर, क्योंकि वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है कि नहीं होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी बटे आई बराबर में आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब इसको देख करके यहाँ पे हमको बनाना है, हमको वी अपान आई लाना है, वी अपान आई आ जाएगा तो आर आ जाएगा। हमको ओम का नियम ही तो सिद्ध करना था, ओम का नियम मतलब प्रतिरोध लाना था, वी बराबर आई आर अनुगमन वेग के आधार पर, तो अनुगमन वेग के आधार पर वी बराबर आई आर हमको लाके दिखाना है। देखिए यहाँ वी तो लिखा है, लेकिन ये आई इसके नीचे कैसे पहुंच जाए, तो समझ लो आर आ जाएगा। तो हम इसको सबकी गुणा इधर करते हैं, एल और एम की गुणा इधर हुई तो एम इंटू एल हो जाएगा और बाकी जो है ए स्मॉल ई इंटू टाउ नीचे आ जाएगा, स्मॉल ई इंटू टाउ नीचे आ जाएगा, तो एन इंटू ई स्क्वायर पहले से ई था, ये वाला ई एक बार और आएगा तो हो जाएगा ई स्क्वायर और फिर कैपिटल ए लिखा हुआ है, फिर टाउ लिखा है, बराबर में कौन है माइनस और यहाँ पे है कितना वी और बटे में आ जाएगा आई, कितना आ जाएगा वी बटे में आ जाएगा आई, ये वाला आई यहाँ पे आ गया और बाकी सब उधर चले गए। अब ये माइनस भी इधर ले आओ, तो जब माइनस इधर ले आओगे तो माइनस का एम एल और बटे में क्या आ गया स्मॉल एन इंटू ई स्क्वायर कैपिटल ए टाउ बराबर आर वी बटे आई क्या कहता है, वी बटे आई कहलाता है आर, तो वी बटे आई कहलाता है आर, यही तुम्हारा एक क्या है फॉर्मूला है। आर बराबर माइनस का एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसको नोट करिए, फिर इसके हम नोटेशन बता देते हैं, नोटेशन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आर बराबर ये आ गया, आर बराबर माइनस का एम एल बटे स्मॉल एन इंटू स्क्वायर ए टाउ, इतना आ गया। ठीक है, तो इतनी चीज आ गई है, तो अब हमको नोटेशन लिखना है, स्मॉल एम क्या है,
तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्मॉल m है आवेश का द्रव्यमान। क्या है? आवेश का द्रव्यमान। द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान। L क्या है? चालक तार की लंबाई। ठीक है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। और स्मॉल n क्या है? यहाँ पे जो स्मॉल n आया है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मतलब वो नहीं है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे जो स्मॉल n आया है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि जब हम पढ़ाए थे अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, क्योंकि वहीं से तो I बराबर एन ई ए बी डी लिखे हैं, तो n जो यहाँ पे आता है वो क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्मॉल n क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके आगे देखिए कैपिटल ए क्या है? तो कैपिटल ए है परिच्छेद क्षेत्रफल। चालक का, चालक का परिच्छेद, परिच्छेद अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, वही परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है। अब दूसरी चीज स्मॉल ई क्या है? तो स्मॉल ई है मूल आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन का आवेश, मूल आवेश, जिसे आप इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। ठीक है। टाउ क्या है? श्रांतिकाल। टाउ क्या है? श्रांतिकाल। श्रांतिकाल, टाउ है श्रांतिकाल। तो ये हो गया कंप्लीटेड इसके नोटेशन। जब कंप्लीट ऐसे आएगा, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति लिखिए तथा उसके नोटेशन को भी बताइए। तो जब नोटेशन को बताने को आए, तो नोटेशन मतलब ये m क्या है, n क्या है, स्मॉल n क्या है, ई स्क्वायर क्या है, a क्या है, टाउ क्या है। तो अब आप ऐसे लिख देना, पहले यहाँ तक फॉर्मूला बताओगे, फॉर्मूला बताने के बाद ये लिखोगे। कंप्लीटेड 5 नंबर में आता है, 5 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर आप इसे 1-2 बार देख लिया तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर इसको कॉपी पे कर लीजिए। मैं श्योर कहता हूँ आपको 5 नंबर रोक देने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस वीडियो को आप इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बताते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी रिप्लाई जो है, मतलब कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को अवश्य लिख दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे वीडियो बनाने के लिए ताकत मिलती है और अधिक, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और वही आप लोग जो हैं हमारी स्रोत हैं, ऊर्जा हैं। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में 2 मिनट का 1 मिनट लगेगा, बस आप अपनी भावनाओं को जो भी आप में लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक, जैसे कि कोई हमें कोई अगर आपको कोई गलती नज़र आती है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है। तो अपने दोस्तों का, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और 1-2 दिन में ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, हम आपको कंप्लीटेड फिजिक्स पढ़ाएं। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए।